अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम वीवो Y66 काफ़ी पुराना फ़ोन है ये, आई थिंक 2017-18 का होगा। तो इसको हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे। देखें इस पे स्क्रीन लॉक है, और स्क्रीन लॉक अगर आपको नहीं याद तो आप इसको मैनुअली बटन से नहीं कर सकते, यानी रिकवरी मोड पे जाएगा, वहाँ पे भी इसकी चाइनीज़ लैंग्वेज आएगी, और अगर आप अंदाजे से ट्रेस भी कर लें तो वहाँ पे भी इसने स्क्रीन लॉक ही मांगना है। ठीक है, इसका मॉडल मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, क्योंकि लॉक फॉर्म पे इसका कैमरा वर्किंग करता है। तो हम एक पिक्चर जो है कैप्चर करते हैं कैमरे से, और पिक्चर की डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद ये पिक्चर ओपन करते हैं जी, और इसके बाद इसकी डिटेल हमें मिलेगी, कहाँ से मिलेगी जी, थ्री डॉट, हाँ जी, यहाँ से ये डिटेल का ऑप्शन है। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये मॉडल है Y66 वीवो, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन आता है। तो टेस्ट पॉइंट पे भी किया जा सकता है इसको ओपन करके, और ईडीएल मोड पे बगैर टेस्ट पॉइंट के भी इसको किया जा सकता है फैक्ट्री रीसेट। तो किस तरीके से होगा देख लेते हैं। मैं आपको रिकवरी भी खैर दिखा देता हूँ। ये देखें, फ़ोन को ऑफ़ करते हैं, और वीवो का जो स्टैंडर्ड रिकवरी की कमांड होती है वो होती है वॉल्यूम अप प्लस पावर। ठीक है, फ़ोन जब ऑफ़ हो जाएगा तो हम इसको वॉल्यूम अप एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं, और जैसे ही ऑन होके वीवो लोगो आएगा तो हम पावर बटन को रिलीज़ कर देते हैं, वॉल्यूम अप को थोड़ी देर होल्ड रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये रिकवरी मोड पे आता है या नहीं। ठीक है, तो रिकवरी मोड पे फ़ोन आएगा तो वहाँ पे देखते हैं किस तरह का इसका इंटरफेस नज़र आता है, क्योंकि पुराना फ़ोन है। नए फ़ोन तो अभी आपको पता है 2019 के बाद वाले जो आ रहे हैं हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी ये टोटल चाइनीज़ लैंग्वेज में इसका मेन्यू है। तो अंदाजे से वाइप डाटा करते हैं, और ये जी वाइप डाटा का ऑप्शन। और क्योंकि स्टैंडर्ड फ़ोन इस तरीके से होते हैं, तो इसलिए मैंने उसी अंदाजे से इसको कवर किया, लेकिन ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी स्क्रीन लॉक ही मांग रहा है। अब ऑफ़ का ऑप्शन मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि इसने ऑफ़ कहाँ से होना है। तो चलें जी, फिर अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये आई थिंक रीबूट का ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा, जो भी, ये मेरे ख्याल अपडेटिंग पे चला गया। खैर चलें, इसको ऑफ़ कराते हैं। पहले लॉन्ग प्रेस रखना पड़ेगा पावर बटन। ठीक है, जब ये ऑफ़ तो नहीं होगा बल्कि रीस्टार्ट होगा, इसके बाद हमें इसको ऑफ़ कराना पड़ेगा, और फिर ईडीएल मोड पे लाना पड़ेगा वॉल्यूम अप एंड डाउन होल्ड करके। उसके बाद हम इसको फिर आगे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितनी देर में ऑन होता है इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। ये देखें, अनलॉक टूल से हम ये ऑपरेशन करेंगे आज। तो अनलॉक टूल पे वीवो टैब पे आ जाते हैं, और वीवो पे आकर हम इसका मॉडल नंबर लिखते हैं Y66। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा सीपीयू का। ये देखें, Y66 हम टाइप करते हैं यहाँ पे, तो EDL PD1621 इसका मॉडल नंबर होता है। स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, सेकंड बटन जो है EDL फैक्ट्री रीसेट, ये वाला बटन हम इस्तेमाल करके इसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फ़ोन को पहले EDL मोड पे हमें लगाना पड़ेगा। तो फ़ोन अभी तक हमारा ऑन नहीं हुआ, वेटिंग पे है। जैसे ही ऑन होता है हम इसको ऑफ़ करते हैं। ये देखें जी, फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम इसको पावर ऑफ़ करवाते हैं। पावर ऑफ़ करवाने के बाद हम इसको वॉल्यूम अप प्लस डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाएंगे। ठीक है जी, वॉल्यूम अप प्लस डाउन की होल्ड करके डाटा केबल हमने इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, तो ये देखें, वॉल्यूम अप प्लस डाउन की होल्ड करके जैसे ही हम डाटा केबल लगाते हैं तो ये ईडीएल मोड शो करता है कॉम पोर्ट पे। अब हमने अनलॉक टूल में ये जो फैक्ट्री रीसेट का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ईडीएल फैक्ट्री रीसेट। इससे ये फ़ोन फॉर्मेट भी हो जाएगा, और इसी से इसका एफआरपी भी अनलॉक हो जाएगा। हाँ, अगर ये मैनुअल हो जाता फैक्ट्री रीसेट तो फिर हम ईडीएल मोड पे फर्स्ट बटन इस्तेमाल करके इसको इरेज एफआरपी कर सकते थे। तो ये देख लें, फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, इसमें हैंड शेकिंग भी हो गया, ओके। ये इसकी इंफॉर्मेशन भी आ गई, राइटिंग फ्लैश प्रोग्रामर। और ये देखें 8.1, और ये इसने एफआरपी भी इरेज़ कर दिया है, और यूज़र डाटा भी इरेज़ कर दिया। फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो मैं इसलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बल्कि ये जो पुराने फ़ोन थे तंग करते थे, ये तो ऑन भी नहीं होते हैं, आराम से स्टक हो जाएंगे लोगों पे। तो हमें एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। खैर 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर खामोशी से चला गया आगे तो ठीक है, ना गया तो हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करवाएंगे। उसके बाद फिर से वेट करना पड़ेगा, और देखते हैं कि इसका स्क्रीन लॉक ओपन हो गया है या नहीं। ठीक है जी, ये देख लें, वीवो का लोगो तो आ गया है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में फ़ास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ, इस वजह से टाइम यहाँ पे कम बताया जा रहा है।
तो अभी तक फ़ोन हमारा वीवो लोगो पे ही स्टक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक दफ़ा ऑफ़ करवा के ऑन करवाते हैं। पावर बटन को ही लॉन्ग प्रेस रखते हैं, ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। उसके बाद देखते हैं कि इसका ऑपरेशन जो हम करना चाह रहे थे वो कंप्लीट हो गया है या नहीं। तो पावर बटन लॉन्ग प्रेस रखने के बाद ये फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हुआ है। अब इसने फिर ऑन होना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आई थिंक करेगा, इस पे भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये देखें, अब ये प्रोग्रेस कॉन्फ़िगरेशन की नीचे आ गई है फ़ोन पे। तो इसमें 5-7 मिनट और लग सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये बोरिंग सीन ख़त्म हो और जो हमारा असल टारगेट था हमने वो देखना, वो हमने अचीव किया है या नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप देखें नीचे चल रहा है, 24 इसकी फ़ाइलें हैं और ये सारे का सारा इसने सेटअप तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखते हैं जी और कितना टाइम लेता है ये। और इसके बाद हमने बस जनरल सेटअप करना है क्योंकि एफआरपी इस पे अब नहीं आएगा। स्क्रीन लॉक तो खुल गया, कंफर्म हो गया। और ये जी लैंग्वेज सेटअप पे आ गया, बस अब जनरल सेटअप करेंगे और हमारा फ़ोन होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये था जी तरीक़ाकार वीवो Y66 का फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका और एफआरपी का। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।